नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम चेरी के पौधे के पास खड़े हैं और इसमें जो चेरी है वो इतनी ज़्यादा लगी हुई है, पूरा पौधा मानो देखिए ये। और ये देख रहे हैं आप इस तरह से। हालांकि ये आपको बहुत नज़र नहीं आएगी, कारण कि इनके पत्तों का कलर और इनके फल का कलर जो होता है बिल्कुल एक समान होता है, लेकिन पकने के बाद इसका जो कलर होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऐसे पौधे, चेरी के अलावा और भी कोई ऐसे पौधे होंगे, फूल आ रहे हैं लेकिन जो फूल है वो झड़ जा रहे हैं। तो वो क्यों झड़ जा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो पौधा है इसमें बहुत सारी जड़ें हैं, क्योंकि ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और इसका कहना है कि मुझे अब बाहर जाना है। तो ये बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि ड्रम है। तो ये क्या करता है, इस तरह से पूरी जालें बिछा लेता है और जो पानी है वो इसके अंदर जब नहीं जा पाता है तो ये जो फूल है ना, फल पड़ने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब देखें कि आप हमारे पौधों में फूल आ रहे हैं या आने का टाइम है, तो पूरी मिट्टी की बिल्कुल गोड़ाई करके और इसमें अच्छी सी खाद डालकर और आप इसे तैयार कर लीजिए। आप देखिएगा कि ये जितने भी फूल हैं ये सारे जो हैं वो फल बन जाएंगे और इतने आसानी से ये फल तैयार हो जाते हैं। 1 से 2 दिन में ही ये पूरे फल जो है वो बिल्कुल पक जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके पके हुए फल दिखाने की। हालांकि हमने एक बार आप लोग को इसका फल दिखाया है, लेकिन उस समय पूरे गौरैया ने खा लिए थे और यही वजह कि मैं इस बार थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ। ये सारे जो पौधे होते हैं ये वुडी प्लांट्स होते हैं। इन्हें गर्मी सहने की भी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। कई बार अगर हम पानी नहीं दे पाते हैं तो भी ये क्या होता है कि जीवित रहते हैं, कारण कि जो इस तरह के पौधे हैं, कोई भी फल का पौधा है वो क्या होता है कि वो बिल्कुल कम पानी में, तेज़ धूप में और अपने आप को बिल्कुल खड़ा रखता है और वो हर मौसम में बिल्कुल जीवित रहता है। आज हम आपको फलों के बारे में ही बताना चाह रहे हैं। फलों के बारे में इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये जो फल के पौधे हैं वो कई बार हमें एक से दूसरे काम में भी आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है सीताफल का पौधा और इस पर हमने लास्ट ईयर काफ़ी आप लोग को वीडियोस दे रखे थे, क्योंकि ये पौधा सिर्फ फल के लिए ही नहीं, पत्तों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं कि जो सीताफल है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो सीताफल हैं, ये क्या होता है ना, बहुत सारे इसमें फूल आते हैं लेकिन इसमें फल जो है बहुत कम हो पाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि जो इसमें खाद चाहिए वो हमें वक्त पे नहीं मिलती है, वहाँ हम चूक जाते हैं। और कई बार पानी की अधिकता या कमी, ये दोनों चीज़, सीताफल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसमें लगाना, इसकी मिट्टी ऐसे तैयार करनी है जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। दूसरी बात, जब इसके फूल आते हैं आप उसी टाइम इसमें एक अच्छी खाद जो है डाल दीजिए। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, बहुत कम ही ऐसा होता है। जब हम जैविक पद्धति से इसे करते हैं तो इसमें फल जो हैं एक साथ बहुत ज़्यादा आ जाएं। हालांकि क्योंकि काफ़ी साल हो गए मेरे इस पौधे को और जो फल है वो बहुत कम मात्रा में ही इसमें आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा ये अमरूद का पौधा, ये अमरूद हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस पर हमने काफ़ी वीडियोस भी बनाए थे, लेकिन ये कंटेनर में था। लेकिन ये इतना अच्छा अमरूद था और एक बार में इसमें कम से कम काफ़ी फूल आते थे। तो मैंने क्या किया, इस बार इसे क्यारी में लगा दिया, कारण कि मुझे कंटेनर्स की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा ऐसे पौधों को मैं क्यारी में लगा दूं जिससे कि मेरे डबल काम हो सके। दूसरी बात ये है हमारा काला अमरूद, इस पर भी हमने आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया था। और इस तरह के देखिए अमरूद के पौधे हमने काफ़ी लगाए हैं और ये सारे अमरूद जो हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे हैं। अमरूद पे तो हमने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं लास्ट ईयर भी। तो आप क्या करिए कि अमरूद के पौधे में जैसे आप देखिए कि अमरूद आ गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इनको खाद के साथ में अमरूद की एक खासियत है, उसे सूखी मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। जब भी कंटेनर में हो, क्यारी में है, उसमें आपको हल्का मिट्टी डालकर उसे एक मॉइस्ट जो है वो उसमें बना हुआ रहना चाहिए, जिससे कि आपके जो अमरूद है वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ करे। इसके साथ ही हमने जो पिछली अभी हाल ही में आप लोगों को 2 अमरूद के ऐसे पौधे थे जिन पे हमने वीडियो शेयर किया था।
जो वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ वो हमारे ये दोनों पौधे हैं। ये वाले तो काफ़ी बड़े अमरूद होते हैं और ये अमरूद जो है वो छोटे होते हैं। हमने क्या किया था, एक पौधे के अमरूद, क्योंकि इतने ज़्यादा अमरूद थे तो हमने क्या किया था, एक पौधे के अमरूद पूरे खाने में इस्तेमाल किए थे और जो दूसरे पौधे के अमरूद थे वो हमने पक्षियों के लिए छोड़ा था। कारण शाम को या सुबह इतने पक्षी आते थे और वो अमरूद के इर्द गिर्द जो है वो मंडराते रहते थे, तो हमने क्या किया, बिल्कुल उनके लिए छोड़ रखा था। अब देख रहे हैं ये हमारे गन्ने के पौधे, और ये गन्ने देखिए बिल्कुल काले गन्ने हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक डाल लगाई थी, एक डाल से ही आप देख रहे हैं इसमें इतने गन्ने हो गए हैं। अब इन्हें अगर अच्छी तरह से हम खाद पानी देंगे तो ये मंथ जो है इनके बढ़ने का है और ये इतने अच्छे से बढ़ के तैयार हो जाएंगे और हमें अभी अगला जो हमारा फेस्टिवल है उसमें हमें काम आएंगे। गन्ने के पौधे लगाने का खास कारण ये है कि एक तो ठंड के दिनों में इन्हें छत पे बैठ के अपने टेरेस से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। दूसरा, इतने सॉफ्ट होते हैं कि मत पूछिए। और तीसरा है कि इसमें कोई भी बेल जो है वो बहुत आसानी से, हल्की बेलें चढ़ जाती हैं। इनके नीचे कुछ नए सीड्स हम अगर लगाते हैं, नए पौधे, उन्हें भी हल्की छांव मिल जाती है। तो ऐसे पौधे क्या है ना, आपके बिल्कुल बड़े बड़े काम कर जाते हैं और आपको एक बड़ा फल भी आपको ज़रूर देते हैं जो बिल्कुल मीठा और स्वाद से भरा हुआ होता है। ये आप देख रहे हैं कि कितने गन्ने हैं। हमने ऐसे 3-4 कंटेनर्स गन्ने के लगाए हैं। कारण पत्ते तो काम में, देखिए पूरे पत्ते जो पुराने होते हैं वो सूखते चले जाते हैं, पत्ते तो काम में आते ही हैं। जब भी आपको पूजा में ज़रूरत पड़ती है गन्ने का हमें, तो हम यहाँ से बिल्कुल गन्ने निकाल लेते हैं। और तो और गर्मियों में जब तेज़ धूप पश्चिम से आती है तो क्या है, ये इतने घने रहते हैं कि धूपों से भी छोटे छोटे, जैसे ये मिर्च के पौधे देखिए, इनके फूल झड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे पौधे हम रख देते हैं जिससे कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम ये करते हैं। अगला पौधा हमारा बेर का है। ये बेर काफ़ी अच्छी है और आप देख रहे हैं पूरी फूलों से बिल्कुल लदी हुई है और तेज़ धूप की वजह से हल्के इसके पत्ते जो है मुरझाए हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये किस तरह से बेर जो है बिल्कुल लगी हुई है। ये देखिए इस तरह से, और ये बेर काफ़ी मीठी और काफ़ी अच्छी बड़ी बेर है। कई पौधे हमने ये पपीतों के भी लगाए हैं, लेकिन ये पौधा हमारा देसी पपीते का है, जो हमारे घर में जो हम पपीते खाते हैं उन्हीं के सीड से हमने लगाया था। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से इसमें फल रहे हैं। बीच में कुछ पानी की कमी हो गई थी। हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि पपीते को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, सीताफल को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेनर सूख जाए। कंटेनर सूख जाएगा तो आप देख रहे हैं जिस तरह से बीच के कुछ पपीते ख़त्म हो गए हैं और इसी तरह से जो पपीते हैं वो झड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, इन्हें पानी और खाद का ध्यान जरूर रखना है। हमारे अंगूर के पौधे, एक ये पौधा है, दूसरा पौधा हमने वो लगा रखा है और इसे हमने बिल्कुल क्यारी में ही डाल दिया है इस बार। और इस तरह से ये जो है वो आपने देखा होगा लास्ट ईयर कंटेनर में ही इसने काफ़ी अच्छा फल दे दिया था और फल के साथ में ही मैंने इसे कंटेनर से निकाल के और क्यारी में रिपोर्ट किया, लेकिन फिर भी इसका जो फल है वो सूखा नहीं। कारण इसका जब हमने रिपोर्ट किया तो बहुत सावधानी से किया था और वो इतने अच्छे से हो गया था और अंगूर इसमें हमारे फल जो अंगूर आए भी थे। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अंगूर जो है ये 2 महीने अभी बहुत अच्छा बढ़ेगा, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। दिसंबर में जाकर इसके पूरे पत्ते झड़ जाएंगे और ये मात्र एक लकड़ी रह जाएगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये लकड़ी सूखी हुई है और अब इसमें अंगूर नहीं होंगे या ये पौधा सूख चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वापस से ये जनवरी 15 के बाद अपने पत्तों के साथ में ही फल लेकर जो है वो चला आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वक्त इसको थोड़ा सा खाद पानी दे दीजिए जिससे कि इनकी टहनियाँ कुछ और बढ़ जाए, क्योंकि उसके बाद जो है टहनी तो बढ़ेगी लेकिन अंगूर जो है वो पुरानी डालों में ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। और ये हम आपको अगला फल आपको बताना चाह रहे हैं, ये है जामुन फल और जाम फल, वाटर एप्पल। ये फल बहुत आसानी से आपके टेरेस में हो जाते हैं और लास्ट ईयर हमने इसका काफ़ी अच्छे आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किए हुए, पिछली गर्मियों में हमने इसके वीडियो शेयर किए थे। इसके जो फल, इसके जो फूल है वो जनवरी के मंथ से आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है
कि अब हमें क्या करना है, इसकी खाद का ध्यान रखना है। हम जब पहले से इन्हें खाद देना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो है बहुत अच्छे फूल जो हैं बिल्कुल फल बनकर निकलेंगे। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, पौधे को पहले से खाद नहीं देते हैं, पानी देते रहते हैं, लेकिन इसका तो काम है कि अपने टाइम पर इसमें फूल आ जाते हैं। फिर वो फूल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। हम बोलते हैं अरे हमारे पौधों में फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब वो इस डाल में से फूल निकला तो वो इतना मतलब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो फल बना सके। तो उसको हमें फल बनाने के लिए ही पहले ही ध्यान देना पड़ता है और तब जाकर वो एक अच्छा फल बनता है। लेकिन आपको इसके लिए हमारे पुराने वीडियोस पे जाना पड़ेगा और आपको ये देखना होगा कि आप इसे फल को कैसे लगाते हैं और ये फल कितने अच्छे होते हैं। ये फल अपने आप में इतना अच्छा है कि पानी से भरा हुआ होता है और गर्मियों में हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे फलों को आप अभी भी नर्सरी से पौधे लाके लगा सकते हैं, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो महीनों में आप पौधे लगा लेंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे। और दिसंबर में जब आप नर्सरी के पौधे लगाएंगे ना तो उनका ग्रोथ जो बिल्कुल 1 महीने के लिए रुक जाएगा, कारण बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड में भी ना पौधों का ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाता है। हमने आपसे कहा कि जिनमें जितने कांटे होते हैं ना उनका कलर उतना ही सुर्ख होता है। और आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो ड्रैगन के फ्रूट्स हैं 2 आए हुए हैं। हमने जब इसकी डाल मंगाई थी, ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो ये मेरे पास सिर्फ 3 डाल इतनी बड़ी आई थी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था इसका कि इसको किस तरह से लगाना है। हालांकि इस गर्मी में ये काफ़ी धूप में इसके पत्ते पीले पड़ गए थे, लेकिन जब मैंने इसे वापस थोड़ी छांव दी, देख रहे इस तरह से धूप का मैंने इसको प्रोटेक्शन दिया कि उधर से बिल्कुल धूप ना लगे, थोड़ी धूप लगे, और अचानक ये पौधों के जो पत्ते थे वापस हमारे हरे हो गए। हालांकि ये इस कंटेनर में लगा है और ये कंटेनर में अभी भी हमारा जो है फल जो है वो बिल्कुल नहीं आया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस पौधे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। तो मैं सारे पौधों में खाद डालती हूँ, वही खाद मैंने इसमें डाला। जब इसका फूल आया तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये फल बन जाएंगे। सीताफल है, अमरूद है, ये फल तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे थे, हमें पता है कैसे फल बनते हैं, लेकिन इसका तो यही ज्ञान नहीं था कि इसका फल किस तरह से होगा। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी, जो इसका फूल होता है ना, इसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो लेयर ही जो है बिल्कुल पीछे से चली आती है और जो फल बन जाता है। तो आज मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज मैं इस फल को तोड़ूंगी। और मैंने इससे देखा है लोगों को कि इस फल को कैसे तोड़ते हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले एक फल तोड़ा जाए। एक फल इसलिए तोड़ रही हूँ कि ये फूल मेरा, हालांकि दोनों एक साथ आए और 1-2 जो इसमें आए थे वो सूख गए, कारण कि हो सकता है वो खाद इतना उन लोगों को न्यूट्रिशंस नहीं मिला तो वो फूल सूख गए और ये 2 फूल रह गए। तो मैं सोच रही हूँ इसको तोड़ कर देखती हूँ कि कलर से तो लग रहा है कि ये पक चुका है। तो कई बार देखा है लोगों को इस तरह से घुमा कर तोड़ते हुए, तो क्यों ना आज मैं भी इसी तरह से इसे तोड़ूँ। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, कारण कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो बड़े मार्केट में देखकर भी आश्चर्यजनक होता है, अरे वाह ये फल है और इतना कॉस्ट है इसका, वो कैसा होगा, उसमें ऐसी क्या चीज़ होगी। तो मैंने देखिए आज ये फल को तोड़ा है, तो मैं इसे काट कर देखती हूँ कि ये किस तरह से। और मैंने आज सुबह इसमें पानी ऊपर से डाल के बिल्कुल फल को साफ कर दिया था। और ये देखिए, ये अंदर का कलर ये मेरा रेड ड्रैगन है, और इसका मतलब है कि अभी इसमें येलो और वाइट ड्रैगन जो है वो नहीं आए हैं। तो ये देखिए ये रेड ड्रैगन है, और ये देखिए बिल्कुल किस तरह से छिलका छूटता हुआ चला जा रहा है, और अंदर की सीड्स देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। तो मैं पहले तो इस फल के सहारे मैं सारे अपने वो यूट्यूबर्स हैं जो अपने वीडियोस डालते रहते हैं, मैं उनका भी थैंक्स करूँ। वो जब इस तरह के पौधों को लगाते हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे लगाते हैं, और आप हमारे पीछे पीछे करते हैं। हम आप सब एक दूसरे से ही सीखते हैं और अपने आसपास के माहौल को एक सुंदर इन्वायरमेंट देते हैं, और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी ऐसे फल लगाइए, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल जैविक,
और एक गोबर की खाद से एक फल यहाँ तक आकर और इतना अच्छा हो जाए, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और फिर से एक बार आप लोग का थैंक्स।